सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा। इससे पहले वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ डाटा की चर्चा कर चुके हैं और इस बात की भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है हमें कि किन किन स्रोतों के माध्यम से डाटा को कलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि वे कौन कौन से स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम डाटा का संकलन करते हैं और कर सकते हैं। ये इसकी चर्चा हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे तथ्य के प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा की मीनिंग एंड डिफिनीशन, उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो जानेंगे कि प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में अनेक दृष्टिकोणों, विश्वसनीयता, स्वाभाविकता व वैश्विकता आदि से प्राथमिक स्रोत विशेष उपयोगी माने जाते हैं। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के संपर्क में होता है तथा तथ्यों को अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम स्तर पर संकलित करता है। अब हम बात करेंगे मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेस यानी कि प्राथमिक स्रोत का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है और किन किन विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। तो जब अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को जिन स्रोतों से संकलित करता है उसे ही तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। इन्हें क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के लिए अपने अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित व्यक्तियों से संपर्क करता है। क्षेत्रीय स्रोत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता इसके अंतर्गत विषय से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। अवलोकन, साक्षात्कार या साक्षात्कार अनुसूची व प्रश्नावली आदि के माध्यम से जो है अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से तथ्य को एकत्रित यानी कि संकलित करते हैं। इसलिए इसे क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी कहा जाता है, जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर स्रोत को एकत्रित करते हैं और जिससे हमारा डाटा कलेक्शन हो जाता है या हो पाता है, उसको क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्रीय आधार पे किया जाता है। अब हम जानेंगे विद्वानों द्वारा जो है प्राथमिक स्रोतों को विशेष महत्वपूर्ण और निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले विद्वान है पीएच मन। इन्होंने प्राथमिक स्रोत को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्राथमिक स्रोत हमें प्रथम स्तर पर संकलन की गई सामग्री प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह तथ्य सामग्री संकलनकर्ताओं द्वारा परंतु मौलिक आंकड़े होते हैं, यानी कि प्रथम स्तर पर जो भी तथ्य हम लोग एकत्रित करते हैं वो मौलिक होते हैं, काफी अधिक विश्वसनीय भी माने जाते हैं। पीएच मन की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि पहला पॉइंट है जिन स्रोतों से अनुसंधान करता है विषय से जुड़े तथ्यों का संकलन प्रथम बार करता है उसे ही प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इससे प्राप्त तथ्य जो है काफी मौलिक होते हैं। दूसरे विद्वान है पीबीएम। इन्होंने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। यंग के कथन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्रोत प्रथम स्तरीय तथ्य संकलन के आधार माने जाते हैं या आधार होते हैं, यानी कि जिस भी माध्यम से हम प्राथमिक स्रोत प्रथम स्तर पर प्राप्त करते हैं वो तथ्य संकलन का आधार माना जाता है। तीसरे विद्वान है आर.ई. चड्ढक। इन्होंने प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ स्टैटिक्स में लिखा है कि प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो प्रथम बार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्रदान करते हैं तथा जिनके संकलन एवं प्रचारण का उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति के अधिकार में होता है जिससे इसे मौलिक रूप से एकत्रित किया गया हो। आर.ई. चड्ढक के परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्रोत से प्रथम स्तरीय तथ्य प्राप्त होते हैं। दूसरा है इसमें मौलिकता का गुण भी होता है। अब हम जानेंगे इन परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसके बारे में। तो प्रयुक्त परिभाषाओं तथा विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसंधानकर्ता जिन स्रोतों से अध्ययन विषय से जुड़े तथ्यों का संकलन स्वयं प्रथम बार करता है उसे ही प्राथमिक स्रोत के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता व सूचनादाता के बीच संपर्क होता है। यह संपर्क प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा के मीनिंग एंड डिफिनीशन, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने 3 विद्वानों को विचारों को बतलाने का प्रयास किया है। लगभग तीनों विद्वानों के विचारों का परिभाषा जो है एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इनको अलग अलग रूपों में देखा जाता है, क्योंकि तीनों विद्वानों ने अलग अलग रूपों में इसकी चर्चा की है, अपने विचार व्यक्त किए हैं और बतलाया गया है कि किस तरीके से प्राथमिक स्रोत संकलित किए जाते हैं। क्योंकि ये जितने भी सोर्सेस हैं वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने के आधार माने जाते हैं।